हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मुझे नहीं पता कि कोई रात उस रात से भी ज़्यादा अंधेरी रही होगी जब आसमान में काले बादल ने चंद्रमा पर अपना कब्जा जमा लिया था और फिर देखते ही देखते एक पल में हर तरफ अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा कि आसमान में जब बिजली चमकती तो ऐसा लगता मानो कोई शहर की तस्वीर खींच रहा हो। लगभग आधी रात गुजर चुकी थी और चारों तरफ शांति छाई हुई थी। दूर दूर तक बस काला अंधेरा। पर कब्रिस्तान के पीछे की दीवार के पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। पर जहाँ कोई दिन में भी भटकने से डरता हो, भला वहाँ कोई रात में क्या कर रहा होगा। अब अंधेरे में या तो भूत मिलते हैं या फिर चोर। वैसे कब्रिस्तान में भूतों के होने पर सवाल नहीं किया जा सकता, पर कोई चोर कब्रिस्तान में, यह सोचने की बात है और यह बात थोड़ा हजम करना मुश्किल है। अरे कब्रिस्तान से अच्छी जगह चोरी के लिए कोई हो सकती है क्या। अरे आए तो थे पिछली बार, फिर क्या हुआ, लूटा हुआ सारा माल पकड़ा गया ना। कहीं इस बार भी वह बुढ़ा जो खुद को कब्रिस्तान का रखवाला बताता है कहीं वापस ना आ जाए, नहीं तो साला गोली मारे बिना छोड़ेगा नहीं। अरे हर बार किस्मत इतनी बुरी थोड़ी होती है। महेश चल अंदर चलते हैं। महेश और कुमेश थे तो दोनों चोर, लेकिन उनके चोरी करने का स्टाइल सबसे जुदा था। वे लोगों को नहीं लूटते बल्कि मालदार लोगों की कब्र को खोदकर उनके पास जो होता उसे चुरा लिया करते थे, क्योंकि मरने वाले लोग रिपोर्ट थोड़ी लिखवाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने किसी मालदार कर्नल की कब्र खोदी, लेकिन जब उनकी कॉफिन को खोला तो दोनों के होश उड़ गए। अरे बाप रे, यह तो वही है ना महेश। इंसान वही पाता है जो असल में वह होता है। आपने तो यह कहावत सुनी ही होगी, पर यह होता कैसे है यह आप देखेंगे आज की हमारी इस स्टोरी में। कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिसका नाम ही कब्रिस्तान का ताबूत। कब्रिस्तान के खंडहर में चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। एक पेड़ की डाली में बैठा उल्लू बिना पल के झपकाए दो चोरों को एक सेठ की कब्र खोदते हुए देख रहा था। फिर जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोला, उसकी आवाज़ से उल्लू और चमगादड़ आसमान में मंडराने लगे। उन चोरों में से एक चोर नीचे उतरा और लाश के गले से चैन खींचते हुए बोला, चेहरा देख साले का, मरने के बाद भी खुश नहीं है। अभी भी शकल पर 12 बजे हुए। तब दूसरे चोर ने कहा, अरे ऐसा मत बोल यार, क्या पता उसकी आत्मा यहीं कहीं हो। अरे क्या फर्क पड़ता है, कौन सी उसकी आत्मा हमसे लूटा हुआ सामान वापस मांगेगी। तभी एक भयानक आवाज़ आती है, सारा लूटा हुआ सामान इधर दे दो। अपने पीछे से यह आवाज़ सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए। एक पल के लिए उनको ऐसा लगा कि उस आदमी की आत्मा ताबूत से बाहर आकर उनसे अपना सामान वापस मांग रही, पर यहाँ मामला कुछ और ही था। पीछे मुड़कर देखा तो एक मोटा आदमी हाथ में रिवॉल्वर ताने उनको लूटा हुआ सामान वापस मांग रहा था। चोर को लगा कि वह चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए उन्होंने पहले सोचा कि लूटे हुए सामान का बंटवारा कर ले, पर उस आदमी की एक चीख से दोनों का खून सूखने को हो गया। उस आदमी ने कहा, बकवास बंद करो। तुम्हें क्या मैं चोर दिखाई पड़ता हूँ जो अपनी हिस्सेदारी लेने आया हूँ? मैं हूँ अली, इस कब्रिस्तान का रखवाला, और मेरे रहते तुम कब्रिस्तान के ताबूत से कुछ भी नहीं चुरा सकते हो। समझ गए? चुपचाप सामान यहाँ रखो और यहाँ से चलते बनो, वरना
इतना कहते हुए उस मोटे आदमी ने एक गोली हवा में चलाई और चोर लूटा हुआ सारा सामान छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गए। इसके बाद अली ने अपने आसपास देखा, फिर खबर के नीचे उतरकर लाश को देखने लगा। ओहो, यहाँ तो अभी और माल बचा है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी और मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। अली भी उन बाकी चोरों की तरह था जो लाश को लूटने आया था। उसने लाश की उंगली से एक चमचमाती हुई अंगूठी खींची जो शायद सोने की थी, जिसे देखकर वह खुश हो गया। पर जब अचानक चमगादड़ उसके सिर के ऊपर से गुजरा तो डर के मारे उसके हाथ से अंगूठी वापस ताबूत में जा गिरी। अली एक पल के लिए ऐसे डर गया जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो, लेकिन बिना देर किए उसने ताबूत के नीचे दरार में अपना हाथ घुसाकर अंगूठी ढूंढने लगा। पर अगले ही पल वह अपना हाथ झटकते हुए ऐसे कूदा जैसे उसे सांप ने डस दिया हो। उसकी कपकपाती उंगली से खून रिसने लगा था, जिसके दर्द से वह चीखने लगा। उसकी एक चीख से पूरा कब्रिस्तान दहल उठा और खुद अली भी कांपने लगा। जब उसकी नज़र नीचे ताबूत पर गई तो उसमें से एक चूहा निकला, जिसके मुंह में खून लगा हुआ था और उसके दांत में फंसी हुई थी वह अंगूठी। अली ने उसके मुंह से अंगूठी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी चूहा अंगूठी सहित अंदर घुस गया। अली लूटा हुआ सारा माल लाश के सीने में डाल वहीं अंदर झांकने लगा जहां वह चूहा था, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उल्टे उसे कुछ सिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने उठकर देखा तो वहां चूहों का ढेर था जो लाश को खींचते हुए सुरंग में ले जा रहे थे। इससे पहले अली अपना माल उठाता, लाश पूरी तरह से सुरंग के अंदर जा चुकी थी। अगर कुछ दिख रहा था तो बस सेठ के बाल, जिसे पकड़कर अली ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम, क्योंकि नकली बाल उसके हाथ में आ गए और एक झटके में लूटा हुआ माल हाथ से चला गया और पूरे होने वाले उसके सपने भी। पर अली ने हार नहीं मानी और अपने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर पकड़े उस सुरंग में लाश के पीछे जाने लगा। वह अपने लालच के चक्कर में इतना अंदर जाता जा रहा था, उतना ही वह बाहर निकलने के रास्ते से दूर भी होता जा रहा था। जो बात उसे तब समझ में आई जब लाश एक गड्ढे से होते हुए सीधे कहीं जा गिरी। अली यह समझ चुका था कि सब कुछ उसके हाथ से जा चुका है, इसलिए वह वापस निकलने की कोशिश करने लगा। पर अब वह मुड़ भी नहीं सकता था और ना ही उठकर जा सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसके सामने वह चूहा आ गया जिसने उसे काटा था। चूहे को देखकर अली ने गुस्से में उस चूहे पर गोली चला दी, जिसके बाद उस चूहे के चिथड़े उड़ गए। चूहे का यह हाल देख अली मुस्कुराने लगा, जैसे उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला। देखते ही देखते सुरंग से तेज आवाज़ें गूंजने लगी। अली को समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ कैसी है, लेकिन अगले ही पल जो दृश्य उसके सामने आया उसे देख वह गड्ढे में कूदने पर मजबूर हो गया, क्योंकि पीछे तो वह जा नहीं सकता था और गड्ढे के उस पार हजारों चूहों की सेना खड़ी हुई थी जो अपने नुकीले दांतों के साथ अली के आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। नीचे गिरने के बाद अली की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई, पर जैसे ही उसकी आंखें खोली
तो वह जोरों से चीख पड़ा, क्योंकि कब्रिस्तान के नीचे नर कंकाल पड़े हुए थे और वह लाश उसके ठीक बगल में थी, जिसके पीछे वह यहाँ तक आ गया था। अली घबराकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन तभी उसने सभी नर कंकालों को थोड़ा ध्यान से देखा तो पाया कि सभी कीमती जेवरों से लदे हुए। अली के चेहरे से एक पल में सब डर गायब हो गया और वह हंसने लगा। अली ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, सच ही कहा है किसी ने, भगवान देने में थोड़ा देर जरूर करता है, पर जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है। चल बेटा अली, समेट ले जो समेट सकता है। अब से तुझे किसी के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। अली ने घंटों की मेहनत से जितना सोना चांदी इकट्ठा कर सकता था कर लिया और वहाँ से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पत्थर पर बैठे एक नर कंकाल पर पड़ी, जिसके हाथ में तलवार और गले में एक आकर्षक लॉकेट था। लॉकेट को देखते ही अली का लालच और बढ़ गया। उसने तुरंत ही नर कंकाल के गले का लॉकेट उतार लिया। वह अभी कुछ कदम दूर गया ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अली ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने वही नर कंकाल खड़ा हुआ था, जिसके गले से उसने लॉकेट निकाला था। उस कंकाल ने बहुत डरावनी आवाज में कहा, यह मेरा है, मुझे वापस करो। नर कंकाल के मुंह से आवाज सुनकर अली की होश उड़ गए, पर इससे पहले वह कुछ समझ पाता, देखते ही देखते वहां पर मौजूद सभी नर कंकाल उठ खड़े हुए और कहने लगे, जो मेरा है मुझे लौटा दो, जो मेरा है मुझे लौटा दो। उन सभी को देख अली ना तो हिल पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था। वह वापस ऊपर उस गड्ढे तक भी नहीं जा सकता था। वह सही समझ गया था कि उसकी मौत अब उसके सामने। नर कंकाल अपनी बात दोहराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे और अली अपनी सूखी सांसों के साथ अपने कदम पीछे खींच रहा था। पीछे हटते हटते वह जाकर एक दीवार से टकराया और उसके टकराते ही वह दीवार ढह गई। अली के सामने अब एक सुरंग थी, जो शायद वहां से बच निकलने का एकमात्र रास्ता था। अली बिना कुछ सोचे समझे सुरंग के अंदर घुस गया और हाथ पैर से सुरंग की आसपास की मिट्टी नोच कर नीचे नर कंकाल पर गिराने लगा, जिसके कुछ देर बाद ही सुरंग मिट्टी से बंद हो गई और सभी नर कंकाल अपनी बात चिल्लाते हुए वहीं रह गए। अली अब जिंदा रहने की उम्मीद में सुरंग के ऊपर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके लानत का घड़ा अब फूट चुका था। वह इतनी मेहनत कर जिस सुरंग में आया था, उसका आखिरी छोर सालों पुरानी एक बंद ताबूत थी, जिसकी लाश को चूहे पहले ही ले जा चुके थे। अली के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह खुद एक ताबूत के अंदर जिंदा फंस चुका था। अपनी लालच के कारण अली अपनी मौत से पहले ही मिट्टी में मिल चुका था। अरे देख क्या रहा है महेश, जल्दी खोल ताबूत। कर्नल बहुत अमीर आदमी था, आज तो बहुत माल हाथ लगेगा। अरे बाप रे, यह तो वही है ना महेश? हाँ, कब्रिस्तान का रखवाला, बेचारा अच्छा आदमी था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।